Ishq Junoon. So tonight I'll share the review for episode number 17. In this episode, we are watching कि जमाल ने क्योंकि अपने पे सारा इल्ज़ाम ले लिया एंड ही सेइंग दैट एमन के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसने किया और उसको 7 साल कैद की सज़ा भी हो गई। लेकिन एमन जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही और शी इज सेइंग कि ये कसूरवार नहीं है, कसूरवार राहिम अली नवाज है और उसी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और जमाल को फंसाया जा रहा है। तो एमन अपना केस रीओपन करवा लेती है और दोबारा से जाके पुलिस में अपना बयान देती है कि मैं इस केस पे दोबारा इसको रीओपन कराना चाहती हूँ, जिसकी वजह से जो है अली नवाज ही आज द लॉयर, जो उनका ब्रदर इन लॉ भी है, रेहाम का मामू, कि इस लड़की को ज़रा थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें और इसको ज़रा थोड़ा सा मतलब थ्रेट दें, हरास करें ताकि ये अपने कंट्रोल में आए। तो उस पे डेफेमेशन का कोई पर्चा वर्चा करवा के थाने में कह के और फाइनली उसको लड़की को गिरफ्तार करवा लेते हैं एंड फाइनली शी गोज बिहाइंड द बार्स। और उस पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो रेहम अली नवाज को मलाइन कर रही है, उसको डिफेम कर रही है और उस पे ये इल्ज़ाम लगा के वो उसको जेल में भेज देते हैं। एट द सेम टाइम जो राय नवाज है वो बता देता है अपने बेटे को कि मैंने जमाल को खुद ये सारे कुछ में फंसवाया है ताकि तुम्हें मैं बरी करा सकूं, रिहा करा सकूं। जैसे ही ये पता लगता है राहिम को कि एमन के साथ ज्यादती हुई है एंड शी इज बिहाइंड द बार्स, तो वो जाके उसकी जमानत करवाता है और फौरन उसको रिहा करवाता है और उनको वहाँ पे रहता है। और जब वो रिलीज कर देते हैं पुलिस वाले एमन को, तो उसके बाप को बड़ा इंटरेस्टिंग हमदर्दी में खांसी आती है बाप को, तो राहिम उसको पानी पिलाता है और ही इज लाइक काइंड टू देम। लेकिन एमन इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ही इज अ नाइस पर्सन। एमन इज क्वाइट श्योर कि जो कुछ इसके साथ हुआ था वो राहिम ने किया था। और फाइनली वो अपनी गाड़ी में बिठा के इनको दोनों को, बाप बेटी को, घर लेके आता है उनके छोड़ने के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं और जो नेबर्स हैं और जो मालिक मकान है इनका वो, और बहुत सारे लोग, और स्पेशली इनका जो एमन का जो बहनोई है अफजल भाई, ही इज सेइंग कि ये अगर इस घर में आएगी और अगर ये इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो ये बेटी भी अब अपनी बड़ी वाली रखो, लाइक आई विल ऑल्सो लीव माई वाइफ, जो एमन की बड़ी बहन है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन यहाँ पे हमने देखी, और सोशल प्रेशर और हरासमेंट और कैरेक्टर असैसिनेशन जो लड़कियों के साथ होता है नॉर्मल माशरे में हर जगह पर, थोड़ी सी भी बात तो उसको बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं। तो सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए और मालिक मकान भी आ गए और बहनोई साहब भी आ गए एंड दे आर सेइंग कि इनको इस घर से जो है बाहर निकाला जाए और इस मोहल्ले से बाहर निकाला जाए एंड वी वोंट लेट देम लिव हेयर। और फाइनली अफजल भाई जो बहनोई साहब हैं एमन के, वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि राहिम से उन्होंने पूछा कि इतनी बदनाम लड़की जिसका इतने दाग इस पे लग चुके हैं और इतनी ये मतलब कि मीडिया में सब जगह फैल चुकी है बात, तो हु विल मैरी हर, तो वुड यू मैरी हर, तुम इसका हाथ पकड़ोगे, तुम इसका हाथ थामोगे? तो बहुत सोचता रहा राहिम और उसके बाद बहुत कंफ्यूजन में ही सेड कि हाँ, मैं एमन का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। एट द सेम टाइम एमन के जो वालिद साहब हैं वो राहिम को कहते हैं कि तुमने ज़मानत करा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूँ।
So he is not receiving it very well. He doesn't want to get Eamon married to a boy जो कि जिस पे शक है उन्हें कि शायद ये इन्वॉल्व हो, शायद ये ना इन्वॉल्व हो, लेकिन उनकी बेटी उसे नफरत करती है क्योंकि वो समझती है कि इसी आदमी ने मेरे साथ सब कुछ, जो कुछ बुरा हुआ वो इसी ने किया. So quite interesting. Now let's see whether the father would agree or not, whether Ryan would actually marry Eamon or not, और फिर रायम के जो वालदैन हैं वो बीच में कोई रोड़े तो नहीं अटकाते, और किस तरह से आगे ड्रामा जाता है. क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी कैप्टिवेटिंग है, लाइक interesting है. I'm enjoying watching it. Hope you are also enjoying the reviews, and I will see you with the next one. Okay, thank you. Bye.